जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का 23 अगस्त का शिफ्ट सेकंड का पेपर हो चुका है। तो आप सभी को एकदम 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो जो है पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो ज़रूर एंड तक देखनी है दोस्तों, तभी आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है। और आपको आगे आने वाली शिफ्टों में भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो जो है अंत तक जरूर देखनी है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना आप सभी का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिलती रही। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपकी जीके जीएस से, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा एनपीए का पूर्ण रूप। तो एनपीए का हमारा पूर्ण रूप हो जाएगा गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे था उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है। तो ये आपका ललितपुर जिले में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको जो है मैच कर लेनी है, 100% एक्यूरेट आपकी आंसर की रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 62 नंबर, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये आपका खेल में प्रदान किया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है। तो ये अबुल कलाम आज़ाद की रहने वाली है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 2016 के विमुद्रीकरण के आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए थे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 98.96%। नेक्स्ट है यहाँ पे 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किस को अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना घोषणा को, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण को बढ़ाया। तो ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 79वां संशोधन। नेक्स्ट है यहाँ पे लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये हमारी मणिपुर में हो जाएगी लोकटक झील, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्रपति की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। तो ये आपका संप्रभुता को बढ़ावा देता है। यहाँ पे खाली स्थान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरबॉल, ठीक है। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक माध्यम विपणन बाजारीकरण। नेक्स्ट है यहाँ पे भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगी, राइट इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। तो ये भूपेन हजारिका सेतु सबसे लंबा नदी पुल है। नेक्स्ट है यहाँ पे सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की। तो ये अगस्त 1998 में पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 75 नंबर, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है। तो ये आपका राहुल गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुगलकनामा के लेखक, तो इसके लेखक हो जाएंगे अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या करती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा
इसका मुझे राइट आंसर दोस्तों फ़िलहाल तो मैं आपको बता दूं पता नहीं है, तो मैं ये क्वेश्चन जो है आपको बाद में बताऊंगा। ये डाउट में है, आप लोग इसका जो है कमेंट करके बताइए, ठीक है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा UNCCT। नेक्स्ट है यहाँ पे, दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या थी? तो मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टेमिस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आर्टेमिस, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जो है कमेंट करके बताना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। जो मैं बीच बीच में छोड़ रहा हूँ आप लोगों को इसका जो है कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और आपको ये भी याद रखना है, अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है 10 यहाँ पे, सॉरी मुझे याद नहीं है, शायद 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है 10 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ये आपकी सड़क मार्ग से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका जाना जाता है, तो ये आपका दीपावली हो जाएगा। भारतीय GST निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत करता है? तो ये आपका सेवा कर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार दिया? तो ये महात्मा गांधी ने दिया। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो ये आपका 2021 में मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये ऑप्शन ए सलमान रुश्दी हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला ये आपका जो है हरियाणा हो जाएगा। जनसंख्या का घनत्व है, तो ये आपका सूत्र पूछा था, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी संख्या बटे स्पेस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे, 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल ने। और यहाँ पे 93 क्वेश्चन है, 2020-21 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया, तो यहाँ पे चौथा स्थान दिया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया। तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण 1950 में किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मेढक को माना जाता है, ठीक है। तो ये आपके जो है GS के पूरे प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। अब हम हल करने वाले हैं आपकी हिंदी को, ठीक है। इसके बाद हम जो है और क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी हम हिंदी करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपकी हिंदी रहने वाली है 114 नंबर से। तो यहाँ पे ये आपका बहुत ही छोटा गद्यांश पूछा गया था, हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने इसको बहुत ही आसानी से कर लिया होगा। यहाँ पे पूछा गया था, कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, तो इनकी अधिकांश रचनाएं देशभक्तिपूर्ण हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था जो कवित्री हैं उनकी रचनाएं देशभक्तिपूर्ण हैं। खूब लड़ी मर्दानी वही तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी शब्द का अर्थ है, मर्दानी शब्द का वीरांगना अर्थ है, ठीक है। उस पद्यांश का शीर्षक क्या है? तो ये झांसी की रानी इसका शीर्षक हो जाएगा। इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? तो इस कविता की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है, ऊपर ही जैसे यहाँ पे दिया गया था। इस कविता में प्रयोग किया गया रस है, तो इस कविता में जो है आपका वीर रस प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित
सॉरी दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो इसका विधवा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये आपका जो है श्रीकांत शर्मा को दिया गया। 122 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो ये आपका निपट, निपट आपका विशेषण होगा, निपट मूर्ख जैसे होता है। ठीक है, तो ये आपका निपट जो है विशेषण हो जाएगा। अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो आपके ये 4 भेद होते हैं। ये आपका री वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो री वर्ण का उच्चारण स्थान आपका मूर्धन्य हो जाएगा, जैसे कि ऋटुर रसानम मूर्धन्य। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है गुण। ठीक है, राइट आंसर इसका गुण हो जाएगा। कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए दोस्तों ये आपका डाउट वाला है, इसमें आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 उत्तर हैं आपके, एक ये वन हो जाएगा, एक आपका अरण्य हो जाएगा। तो कानन के दोनों पर्यायवाची हैं, हालांकि ये जंगल के पर्यायवाची हैं। कानन हो गया और आपका वन हो गया और अरण्य हो गया, ये आपके जंगल के पर्यायवाची रहने वाले हैं। कृताकृत में समास है, तो कृताकृत में आपका कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो आपका इसमें कृतवाच्य का प्रयोग द्वारा है इसमें, तो ये आपका ये नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द आपका इसमें से हो जाएगा। तो आप लोग इसमें से आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से आहार हो जाएगा, तो आहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिशिर। नेक्स्ट है यहाँ पे अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जानकार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताना क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे 133 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है, तो ये आपका अर्धविराम हो जाएगा, ये आपका अल्पविराम हो जाएगा, ये आपका पूर्ण विराम, ये आपका अंग्रेजी में आता है कॉमा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मतलब डॉट होता है, कॉमा नहीं होता, सॉरी। नेक्स्ट है यहाँ पे इति और ईति शब्द का सही विकल्प चुनिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाप्ति विघ्न या बाधा। ठीक है, समाप्ति और बाधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 135 है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं एक बार इसको पढ़ के देखता हूँ। मैं गाने की कसरत करता हूँ, गलत हो जाएगा। मैं गाने का शौक़ कर रहा हूँ, गलत हो जाएगा। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये आपका एकदम राइट हो जाएगा। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे अभय उभय शब्द युग्म का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों और निर्भय, सॉरी निर्भय और दोनों, ये आपका गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्भय अभय का अर्थ होता है निर्भय, उभय का होता है दोनों। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट है यहाँ पे 137 नंबर, अंधेर नगरी का अर्थ है, तो अंधेर नगरी का आपका अर्थ हो जाएगा अन्याय की जगह। कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चमक और थकावट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 139 आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, तो आदि का अर्थ है मानसिक कष्ट। नेक्स्ट है 140 ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण है, तो ता था दा धा ये आपके दंतव्य हैं। ठीक है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो ये आपका कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ कारणवाचक अव्यय होता है, यहाँ पे क्योंकि लगा है तो ये कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस पंक्तियों में अलंकार है, तो इसमें विभावना अलंकार हो जाएगा। देखिए अलंकार और रस से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे पहली शिफ्ट में भी और इसमें भी पूछे गए हैं। आगे आने वाली शिफ्टों में आपको फ़ायदा मिलेगा, आप लोग अच्छे से करके जाना। ये नहीं कि हिंदी काफ़ी जो है यहाँ पे
कठिन पूछी जा रही है, तो हिंदी जो है बिल्कुल ईजी पूछी जा रही है। बट जीके में अगर जो व्यक्ति यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन कर रहा है, एकदम सेफ अटैम्प्ट रहेगा जीके में। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी आपकी लगभग 32 से लेके 34 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 134, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य में प्रदान किया जाता है। दवाई शब्द का बहुवचन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये दवाइयाँ हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यहाँ पे है अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगारे बरसना मुहावरे का अर्थ है यहाँ पे असहनीय पीड़ा, यहाँ पे अंगारे बरसना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कड़ी धूप होना। ये आपका गलत है, ये आपका हो जाएगा कड़ी धूप होना, ठीक है। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर का भेदी लंका ढाए, राइट आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदर। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों, ठीक है। और यहाँ पे है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित इत, तो यहाँ पे इत प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर देना। कल जो आपकी शिफ्टें होंगी उनका भी एनालिसिस जो है यही जो है कराया जाएगा। बाकी दोस्तों रही रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग का जो है मैंने ये आपका टेलीग्राम पे डाल दिया है पूरा पेपर, तो आप लोग जो है उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा आपका मैथ की बात करें तो मैथ भी आपका यहाँ पे कैलकुलेटिव थोड़ा पूछा जा रहा है। जैसा पिछली बार इजी मैथ आया था वैसा मैथ नहीं है। मैथ में आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव यहाँ पर पूछा जा रहा है। वहीं बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी आपकी ईजी रहने वाली है, ठीक है। रीजनिंग भी आपकी ईजी रहने वाली है और हिंदी भी आपकी ईजी रहने वाली है। रीजनिंग एंड हिंदी आपकी ईजी है। वहीं जीके जीएस आपकी मॉडरेट है। मैथ की बात करें तो मैथ भी मॉडरेट है। पूरे लेवल की बात करें तो आपका ईजी टू मॉडरेट रहने वाला है पेपर, ठीक है दोस्तों। तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।